जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा ग्रुप डी के फिजिकल के विषय में कि कैसे आप इतने कम दिनों में अपने फिजिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 दिन आपके पास शेष हैं और लगभग आपके 6 जोन के फिजिकल डेट भी आ गए हैं। बाकी जोन के आने बाकी हैं जो धीरे धीरे आपके आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप देखिए तो आपके पास बहुत कम समय है। ऐसे में आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आप दिन के 1.5 से 2 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं अपने फिजिकल के लिए तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आपको फिजिकल में कोई फेल करने वाला नहीं है, बस आप इस नियम को अगर फॉलो करते हैं तो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका स्कोर कितना भी है। अगर आप जो है फिजिकल के लिए पास हैं, चाहे आपका स्कोर आपके जोन के कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है या पॉइंट 001 नंबर ज़्यादा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको अपने फिजिकल के लिए जाना है। अब दोस्तों बात करें कि आपको रनिंग कैसे करनी है। दोस्तों आप सबसे पहले ग्राउंड में जब जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट सबसे पहले आप वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने से आपकी बॉडी जो है गर्म हो जाती है और वार्म अप करने के बाद यदि आप दौड़ते हैं तो आपको इंजरी नहीं होती है। नहीं तो आप अगर बिना वार्म अप के दौड़ेंगे तो आपको इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों इस दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे देना है कि आपको कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि अगर आपको चोट लग जाएगी तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो आपने दिन रात करके पढ़ाई की है, जो आपने इतनी मेहनत की है, जो आपने सपने देखे हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि आपको कोई चोट ना लगे या कोई इंजरी ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड में जाना है तो सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट की लगभग वार्म अप करनी है, जिससे आपको इंजरी का खतरा बिल्कुल भी खत्म हो जाए और आप अपने आगे की प्रक्रिया की तरफ दौड़ सकें। दोस्तों वार्म अप के बाद आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करनी है, जिसमें आपको समय नहीं देखना है कि कितना समय लग रहा है। 10 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है, कोई मतलब नहीं। बस आप घर से सोच के आइए कि हमको 3 किलोमीटर आज दौड़ना है तो दौड़ना है चाहे जो हो जाए। 4 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है चाहे जो हो जाए। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला, जो आपकी सांस फूलने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और अगर आप ऐसे दौड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी, जिससे आप बाद में चल के 1 किलोमीटर की दौड़ आराम से कर सकते हैं। तो इससे कई फ़ायदे होंगे आपको। और सबसे बड़ी जो सभी दोस्त लोग पूछते हैं, कहते हैं कि साँस फूलने लगता है। अगर आप दिन में एक दिन पहले स्टार्टिंग में 3 से 4 किलोमीटर अगर तेज़ जो है दौड़ लेंगे 3 से 4 किलोमीटर, तो आपकी साँस फूलने की समस्या बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर आप शुरू करेंगे रनिंग तो आपको यही आएगी कि आपका साँस फूलने लगेगा, आप दौड़ नहीं पाएँगे। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 किलोमीटर दौड़ना है, जिसमें आपको समय बिल्कुल भी नहीं देखना है कि कितना समय लग रहा है, कैसे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दौड़ना है। उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 5 से 7 मिनट का वेट करना है, थोड़ा-सा आराम करना है। उसके बाद आप जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, जिसमें आप समय देख के रनिंग करेंगे कि आपको कितना समय लग रहा है। शुरू के दिनों में आपको 5 मिनट लग जाता है, अपना 1 किलोमीटर पूरा करने में 6 मिनट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। धीरे-धीरे वो समय आपका कम होगा। तो जैसे आज मान लीजिए आपका 6 मिनट लगा 1 किलोमीटर पूरा करने में, तो आप कल टारगेट बनाइए कि आपको 5.5 मिनट में ही कंप्लीट करना है, चाहे जो हो जाए। उसके बाद कल 5.5 मिनट कंप्लीट हुआ तो आप जो है फिर से टारगेट बनाइए कि कल हमको जो है 5 मिनट में कंप्लीट करना है 1 किलोमीटर, चाहे जो हो जाए। अगर ऐसे टारगेट बना के आप करेंगे तो आपकी रनिंग जो है आसान हो जाएगी, तो और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसके साथ-साथ आप ये भी देखिए कि जब आप रनिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि जो है सिन पेन होता है या फिर जो है साँस फूलने लगता है। उसके लिए आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे थकान लगने लगती है तो उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, आप टारगेट बना लिया, उसके बाद आप दौड़ को भूल जाइए। आप दौड़िए, लेकिन उस समय अपने दिमाग से, अपने माइंड से दौड़ को निकाल दीजिए। आप कोई अच्छी चीज़ सोचने लगिए, उसके बाद अपनी दौड़ को शुरू कीजिए। अगर आपका ध्यान दौड़ की तरफ नहीं होकर के किसी अच्छे चीज़ की तरफ होगा तो आपको थकान तो कम महसूस होगी। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी पता ना चले, आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। ये कुछ तरीका होता है दोस्तों, ऐसे ही मैंने अपनाया था अपने जो है पुलिस के एग्ज़ाम में। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे दौड़ना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 1 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं इस तरह से, आपका चाहे जो मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग के दिनों में। बस आप टारगेट बनाइए कि अगर आज 6 मिनट में कंप्लीट हुआ है 1 किलोमीटर, तो कल मैं इससे 1 मिनट में ही इससे 1 मिनट कम लूँगा, चाहे जो हो जाए। अगर आज जो है 5 मिनट में कंप्लीट हुआ तो कल इससे कम समय लूँगा, चाहे जो हो जाए। दोस्तों आपको दौड़ना है, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगभग 100-100 मीटर का 4 से 5 बार तेज़ रनिंग करनी है, 100-100 मीटर की। इससे आपके कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपका स्पीड बन जाएगा,
स्पीड बनने के साथ साथ देखिए दोस्तों, जब लास्ट में आपको दौड़ पूरा करना रहेगा फिजिकल के दिन आपको, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि समय आपके पास कम बच रहा है, तो उसमें आपको तेज़ दौड़ना पड़ेगा। और तेज़ आप तभी दौड़ सकते हैं जब आप पहले से प्रैक्टिस किए रहें। इसलिए आपको जो है 4 से 5 बार डेली के 100 मीटर की आपको तेज़ रनिंग करनी है। मान लीजिए आप पीछे भी रहते हैं, तो अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा तो आप दौड़ के आगे निकल जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा और होगा, आपकी सांस फूलने वाली समस्या भी कम होगी, आपको हाफा भी कम आएगा और आपका स्टेमिना भी बनेगा। अगर आप जो है डेली के 100 मीटर जो है 4 से 5 बार दौड़ते हैं, तो आपको बस 3 चीज़ करना है। आपको फिजिकल पास करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, आपको ग्राउंड में जाना है, सबसे पहले 10 से 15 मिनट का वार्म अप करना है। दूसरा, आपको वार्म अप करने के बाद 3 से 4 किलोमीटर की दौड़ करनी है, चाहे जो समय लगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपना लक्ष्य पे आना है कि 1 किलोमीटर दौड़ना है हमको 5 मिनट के अंदर-अंदर शुरू के दिनों में। उसके बाद आप धीरे-धीरे अपने समय को कम कर सकते हैं। और चौथा आपका जो है, आपको 100-100 मीटर का 4 से 5 बार रनिंग करना है, बस। ये आप कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फिजिकल में कोई फेल ही नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको लगातार ये करना होगा, जब तक आपका फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। इतना कर लिए, उसके बाद अगर मान लीजिए आप जो है आपका वेट सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका वेट ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका वेट सही है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो इस रनिंग के बाद आप जो है लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक जो है आप एक्सरसाइज भी कीजिए, जिससे आपका वेट कम होने लगे और उससे आपको स्टेमिना भी मिलने लगेगा। तो आपको इतना जरूर करना है, 1 से 1.5 घंटे का आपको एक्सरसाइज भी करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है। अगर आपका वेट सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इतना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये है पूरे जो है आपके फिजिकल पास करने का तरीका। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको, कि बहुत सारे आप जो है आपको जो 35 किलोग्राम का वेट लेके चलना है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो दौड़ने लगते हैं, उसमें आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप उसमें दौड़ेंगे तो आपका आपका घाटा होगा, क्योंकि आपको जो है 2 मिनट में कंप्लीट करना है 100 मीटर का 35 किलोग्राम बोझा लेके। तो अगर आप उसको 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तब भी आप पास हैं, अगर आप 1 मिनट 59 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप पास हैं। तो इसलिए अपना समय पूरा लीजिए। अगर आप आराम से चलेंगे तो आपको थकान कम लगेगा, क्योंकि आपको वेट के बाद आपको दौड़ना भी रहेगा। तो आप अगर वेट लेकर के दौड़ेंगे तो आपको जल्दी थकान लगेगा और आपको दिक्कत भी होगी। इसलिए सबसे पहले आपको इसमें आराम से चलना है, प्रैक्टिस इसमें भी करनी है। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सब में करनी है, लेकिन जो है आपको दौड़ना नहीं है, बस आराम से चलना है। ये आपका पूरा फिजिकल का हो गया। दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको फिजिकल पास करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इतना रोज़ का फॉलो कर लीजिए। और अगर आप जो है फिजिकल से पहले-पहले, मान लीजिए आपका फिजिकल 10 तारीख को है, और 10 से पहले-पहले अगर आप 1 दिन जो है अपना 1 किलोमीटर का रनिंग 4 मिनट से कम में करने लगे, 4 मिनट 15 सेकंड से कम में करने लगे, 1 दिन अगर आप कर दिए, तो आपको मोटिवेशन खुद ही मिल जाएगा। तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप 1 दिन अगर अपनी 1 किलोमीटर की रनिंग जो है 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट कर कर देंगे तो। और जब ग्राउंड में जाएँगे तो वहाँ पे अलग मोटिवेशन होता है, अलग चीज़ वहाँ पे होती है, अलग वेव चलती है, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक पास हो जाएँगे। और जो बाहर वाले रहते हैं, जो स्टाफ रहते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप दौड़िए, 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 तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका यहाँ पे 4 मिनट 30 सेकंड में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप ग्राउंड में जाएँगे तो ऑटोमेटिक आपका 4 मिनट 15 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले लोग बाहर बैठे रहते हैं। ये आपका पूरा फिजिकल जो है, पूरा फिजिकल का शेड्यूल है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको फिजिकल को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिन पेन ज़्यादा होता है। दोस्तों, सिन पेन होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में दौड़ेंगे तो सबके होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके लिए आप यह अपना सकते हैं कि जो है शुरू में जब आप दौड़ के आइए तो उसके बाद जो है सरसों का तेल लेकर गरम करके आप पैरों में मालिश कर सकते हैं, या गर्म पानी से जो है अपने पैरों को धुल सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो है सिन पेन थोड़ा-सा आराम होगा, लेकिन ये होगा। और ये इसका प्रमाण है, अगर आपको सिन पेन हो रहा है तो इसका प्रमाण यही है कि आप जो है अपनी मेहनत को कर रहे हैं। अपनी मेहनत को कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के पाने की तरफ आप अग्रसर हैं, ये इसका प्रमाण है। तो इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हो रहा है तो बस इतना कर लीजिए, सरसों के तेल से गरम करके थोड़ा-सा मालिश कर लीजिए, बस आपका सिन पेन आराम होगा धीरे-धीरे। दोस्तों, यह है पूरा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।